हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोगों ने कल का जो होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया होगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अब भी जो बच्चे सीरियस नहीं ले रहे हैं स्टडीज़ को, वो प्लीज़ बेटा ट्रैक पर आ जाएं और पढ़ाई करें डेली। ठीक है, डेली होमवर्क करें, अपना डेली क्लास वर्क करें। ठीक है, और अपना इन्वॉल्वमेंट रखें और इन डिजिटल लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो कुछ एक बच्चे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि वो डेली का काम डेली करते हैं, होमवर्क पिक्चर्स भी ग्रुप में सेंड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी देखते हैं। ठीक है ना। तो कुछ एक गर्ल्स हैं अपनी क्लास में, तो आई रियली अप्रिशिएट देम। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें ऐसे काम करते हुए देखकर। तो स्टूडेंट, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ऐसे ही मन लगा कर पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, ये जो डिजिटल लर्निंग है ये आपके लिए और इवन मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर ये एक नया एरा है एजुकेशन का आने वाले समय में। तो प्लीज़ बेटा, आपकी बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप प्लीज़ डेली अपना इन्वॉल्वमेंट रखें डिजिटल लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, जो भी आपको होमवर्क सेंड करने जा रहे हैं उनको भी डेली बेसिस पर करें, क्लास वर्क भी करें। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप बिना हिचकिचाहट के मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे तक रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल्स के द्वारा। ठीक है, फॉर डाउट्स ओनली। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि भाई पीपीसी जो है उसकी हेल्प से हम कैसे हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो जो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम थी हमारी वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है ना, जो पहली प्रॉब्लम थी हमारी वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस। तो उसका आंसर हमने निकाला था कि जी इसमें प्रोड्यूसर के पास दो ऑप्शन होते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें। तो जो पहला ऑप्शन होता है कैपिटल गुड्स और दूसरा ऑप्शन होता है कंज्यूमर गुड्स। तो इसका आंसर यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर है कि आप कैपिटल या फिर कंज्यूमर दोनों में से एक गुड को ऑप्ट या चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका समाधान था। क्लियर स्टूडेंट? तो आज हम लोग अपने बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं बेटा, टोटल 4 सवाल है। व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरा फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो मैं आपको बता दूं, जो पहले दो सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस और इन व्हाट क्वांटिटी, ये एक ही है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस बताओ, व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या सॉल्यूशन है ये बताओ, तो आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस के भी और इन व्हाट क्वांटिटी के भी आंसर देने। ठीक है ना। और कल हम लोगों ने जो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर था वो थ्योरेटिकल दिया था कि थ्योरेटिकल आंसर है सर की कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड में से प्रोड्यूसर एक को एक्सेप्ट कर लेगा, एक को चूज कर लेगा। पर हमें इसके साथ डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, इसके साथ डायग्राम भी बनाना होगा, तभी हमें इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो आज का अपना डेट डाल लो, हेडिंग डाल लो, और बाकी के 3 सवाल मैं आज करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की डेट ठीक है, टॉपिक आपको पता ही है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। कल हम लोगों ने सीखा था व्हाट टू प्रोड्यूस। जो दूसरा सवाल है बेटा, हाउ मच क्वांटिटी या इन व्हाट क्वांटिटी। तीसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और चौथा है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये सेम ही है, मतलब एक यूनिट है। ये पूछे तो भी हमने दोनों का आंसर करना है। ठीक है ना, ये अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट टू प्रोड्यूस तो भी हमने इन दोनों का आंसर करना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो कल हम लोगों ने व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर ढूंढ लिया था। व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर यही है। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या आंसर था? इसका आंसर था कि सर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स और दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। इन दोनों गुड्स में से एक गुड्स को यूज कर सकता है प्रोड्यूसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो है बेटा,
दूसरा सवाल है इन व्हाट क्वांटिटी। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है ना। तो उसका क्या जवाब है? देखो मैंने आपको पीपीसी बताया था, तो वो डायग्राम आपने इसमें बनाना है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो मैंने पीपीसी में बताया था बेटा कि पीपीसी का मतलब ये जो कर्व है, ये जो पीपीसी कर्व है, ये क्या शो करता है अपने इस लाइन के ऊपर। जो पीपीसी का कर्व है ये अपनी लाइन पर क्या करता है, ये जो पॉइंट पॉइंट से लाइन बन रही है, तो ये जो पॉइंट्स इसके ऊपर है ये क्या है, कॉम्बिनेशंस। क्या है? कॉम्बिनेशन। किसके? दो गुड्स के जो कि प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर, कि इन गुड्स को कितनी मात्रा में बनाया जाए। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई प्रोड्यूसर ये कॉम्बिनेशन तो यहां भी है, यहां जैसे मान लो यहां 60-40 का कॉम्बिनेशन है, ये वाला 60-40, तो बेटा इस पॉइंट पे भी तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। यहां पर होगा जैसे 45-10, ये कॉम्बिनेशन होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट तो जरूर होगा। यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, या इसके बाहर भी होगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर जो प्रोड्यूसर है, जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था 100 किलो आलू है उसके पास, तो प्रोड्यूसर जो है अगर वो कोई कॉम्बिनेशन इसके ऊपर चूज करेगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करेगा, आप देखो कि यहां कॉम्बिनेशन 100-0 का है, 90-10 का है, 60-40 का है, 70-30 का है, 40-60 का है, ठीक है, 80-20 का है, यानी कि सबका टोटल 100 है। इसका मतलब अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन इस लाइन पर अगर चूज करेंगे तो उसमें हमारा पूरा फुल यूटिलाइजेशन होगा किसका? रिसोर्सेज का, रॉ मटेरियल का। ठीक है, ठीक है ना, फुल यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। और अगर कोई भी हम पॉइंट इसके अंदर चूज करेंगे तो हमारे आलू बच जाएंगे, हमारा रॉ मटेरियल बच जाएगा, यानी अंडर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। यानी अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है कम, जितना है हमारे पास रिसोर्सेज उससे कम होगा यूटिलाइज। जैसे मान लो 100 किलो आलू है तो 80 यूज हो जाएंगे, 70 यूज हो जाएंगे, 100 नहीं होंगे। ठीक है ना, अगर इसके अंदर, इस लाइन के अंदर हम कोई पॉइंट या कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। वहीं अगर इस लाइन के ऊपर कोई कॉम्बिनेशन चूज करते हैं तो जो ये 100 किलो है ये भी हमारा क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। ठीक है ना, हमें कहीं और से और आलू खरीद कर लेके आने पड़ेंगे। ये जो 100 किलो रिसोर्सेज है ये क्या हो जाएंगे? कम पड़ जाएंगे। स्टूडेंट इस बात को समझे हो या नहीं? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इस जो पीपीसी के ऊपर जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो इस पीपीसी के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर सकता है, वो उसके लिए बेस्ट है। उसका कारण यही है कि कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज कर ले इस लाइन के ऊपर तो हमेशा उसको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही मिलेगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्राप्त होगा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट यूज करता है, अगर यहां कोई पॉइंट ऑप्ट करता है तो उसे क्या मिलेगा? अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, सॉरी यहां स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑफ रिसोर्सेज। वहीं अगर इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट ऑप्ट करेगा तो वहां पर क्या होगा? ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब ज्यादा यूज होगा। ठीक है ना, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। तो ये बात समझे? तो बेटा पहला व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर है कि कैपिटल या कंज्यूमर, दोनों में से ही एक चूज कर सकते हो। इन व्हाट क्वांटिटी, तो आपने थ्योरी में लिखना है कि वे कैन, प्रोड्यूसर कैन चूज और ऑप्ट एनी कॉम्बिनेशन ओवर पीपीसी, कि पीपीसी के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन हो उसे प्रोड्यूसर सेलेक्ट कर सकता है। हालांकि पीपीसी के अंदर सेलेक्ट करेगा तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, ऊपर यू चूज करेगा तो ओवर यूटिलाइजेशन करेगा। तो किस क्वांटिटी में, इन व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा? कि जी इस प्रोड्यूसर लाइन के ऊपर जो भी क्वांटिटी मेंशन है उस क्वांटिटी में ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। ये आंसर है इसका। तो आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन में पूछे व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर बताओ, तो आपने एक तो पहले थ्योरेटिकल ये बताना है कि कंज्यूमर गुड या प्रोड्यूसर गुड सेलेक्ट करेगा, और इन व्हाट क्वांटिटी के आंसर में आपने देना है कि जी पीपीसी लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर चूज कर सकता है, उसको बेस्ट या मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, और साथ ही में आपने ये डायग्राम भी बनाना है।
ठीक है। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे बेटा तो आपका 1.5 नंबर कट जाएगा 4 में से। क्लियर स्टूडेंट्स? डायग्राम बना। हालांकि मैं आपको ये बता दे रहा हूं मैं आज कि इकोनॉमिक्स में हर जगह आपको, अगर आपको डायग्राम सिखाया आपके टीचर ने या बुक में उस चीज का डायग्राम है किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो आपने एग्जाम में भी आंसर करते हुए डायग्राम बनाना है। भले ही क्वेश्चन बोले कि ड्रॉ द डायग्राम, या फिर क्वेश्चन नहीं बोले तो भी आपने डायग्राम बनाना है। ये बात तो आप लोग दिमाग में बैठा लो कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्वेश्चन कहे कि ड्रॉ द डायग्राम तब भी बनाना है, और क्वेश्चन ना कहे और उसका डायग्राम है तो भी आपने बनाना है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि अब उसने सोच लिया कि भाई मैंने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, पर हाउ, कैसे? तो उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। क्या होता है? एक होता है लेबर इंटेंसिव, दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको कैपिटल का मतलब समझाया था कि वो पैसा जो आप बिजनेस में लगा रहे हो वो कैपिटल है। यानी कि बिजनेस में अगर आप कोई मशीन भी ला के रखते हो, ठीक है, जैसे मान लो कोई जूस की दुकान है, उसमें कोई टेबल, पंखा या एक मिक्सर जूसर रखा है, तो वो भी कैपिटल का ही पार्ट है। तो कैपिटल का मतलब यहां समझ लो पैसा, ठीक है ना, पैसा मतलब समझ लो या मशीन। कि इस टेक्निक के अंदर तो हम यूज करते हैं लेबर को ज्यादा, अपने फैक्ट्री के अंदर लेबर्स को लगा के रखते हैं, और इस टेक्निक के अंदर हम लेबर की बजाय किसको यूज करेंगे? मशीन्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ढंग से सुनना बेटा। पहला एग्जाम्पल कि एक जगह अगर आप मान लो कोई सीए हो आप और कोई खाता मेंटेन करते हो आप, तो एक जगह तो आप दो अकाउंटेंट को आपने हायर कर लिया, ठीक है, वो अकाउंटेंट अपना डायरी के अंदर, अपनी बुक के अंदर बही खाते बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ आप क्या करते हो? आप एक तरफ एक कंप्यूटर ले आए और उसमें सॉफ्टवेयर डाल लिया और आप खुद ही उसमें एंट्री करते हो। तो ये जिसमें दो अकाउंटेंट लेके आए वो था लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और जिसमें एक कंप्यूटर रखा उसमें वो आपने था कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो बेटा ये सब लोग ऑप्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स अपने फायदे के लिए, जिस ऑप्शन में भी, जिस टेक्निक में भी उन्हें फायदा हो वो टेक्निक वो ऑप्ट कर लेते हैं। अगर कॉम और आपको मैं डीप में कॉन्सेप्ट बताऊं तो बेटा ढंग से सुनो। प्रोड्यूसर जो होता है, अच्छा एक बात सुनो, मान लो एक चेयर है, ढंग से सुनना, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। मान लो एक चेयर है, उसकी कीमत है 100 रुपए, मतलब 100 रुपए की चेयर आपने, ये 100 रुपए वो हैं जो आपके लगे हैं, आपके जेब से लगे हैं। आपने लकड़ी काटी, आपने लकड़ी को मतलब पॉलिश करा, आपने फेविकोल से चिपकाया, आपने चेयर तैयार करी, तो आपकी जेब से 100 रुपए लग गए, ठीक है। अब बेटा आप इसको मार्केट में बेचोगे, आप इसको मार्केट में बेचोगे तो 100 में थोड़ी ना बेचोगे, 100 तो आपके लगे हैं। अगर 100 में ही बेचोगे तो फिर आपको मुनाफा क्या हुआ? ये 100 तो आपकी लागत है जो आपकी जेब से खर्च हुए, ठीक है ना। इनको बोलते हैं कॉस्ट, लागत जो आपकी जेब से खर्च हुए। आप इसको मार्केट में बेचोगे कम से कम 120 या 150 का बेचोगे, ठीक है ना। इसको जो 150 रुपए है इसको बोलते हैं बेटा प्राइस, ठीक है। और भी आगे जाके मैं बताऊंगा इसको दूसरा प्राइस के अलावा भी बोलते हैं। तो जो 150 रुपए का आपने बेचा, तो आपकी जेब में 150 रुपए आए, 100 रुपए आपने खर्च करे थे, यानी आपको कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा? 50 रुपए का जी प्रॉफिट हो गया, मेरे को फायदा हो गया कि नहीं? अब प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर इस 50 रुपए के चक्कर में, इस प्रॉफिट के चक्कर में काम करता है। और प्रोड्यूसर ही क्या, हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के चक्कर में काम करती है। तो प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना एक सबका मतलब मोटिव होता है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो प्रॉफिट दो तरीकों से बढ़ता है। आप सोचो ये कॉस्ट है, एग्जांपल ढंग से समझना, कॉस्ट है 100 रुपए, और इसमें मैंने भाई प्राइस कर दिया था 150, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 50 रुपए। इस प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसके दो तरीके हैं, बहुत कॉमन सी चीज है। क्या करूंगा मैं? या तो मैं अपना प्राइस बढ़ा दूंगा, प्राइस जो मैं चीज 150 की बेच रहा था अब वो मैं कितने की बेचूंगा? 180 की।
तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया ना, 50 से 80 हो गया। या दूसरा तरीका क्या है कि प्राइस तो मैं वही रखूं, क्योंकि अब कल को आप दुकान पे जाओगे, आप कहोगे कि जी ये तो 150 की आती थी, आप 180 की दे रहे हो, तो एक बार कस्टमर का दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं नहीं खरीदूंगा, इतनी महंगी हो गई। तो उससे क्या होगा, सेल कम हो जाएगी। इसलिए प्रोड्यूसर की कोशिश क्या रहती है कि प्राइस उतना ही रहे। क्या कम करूं, कॉस्ट। क्या कम कर दूं, कॉस्ट। मान लो कल को 100 रुपए लगा रहा था, तो आज कितने रुपए लगाने लग जाएगा, 70। कैसे लगाएगा, चेयर को थोड़ी सी छोटी कर देगा, हल्की लकड़ी इस्तेमाल करेगा, हल्का फेविकोल इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। तो अब कितने रुपए मुनाफा अब भी हुआ, लेकिन प्राइस वही है, प्राइस 150 का 150 ही है। क्या कम हो गया, इस केस में प्राइस ज्यादा कर दिया था इसने, और इस केस में इसने कॉस्ट को कम कर दिया। बात समझ में आई मेरी। या तो भाई दाम बढ़ा दो आप चीज के, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, या आप अपने खर्चे कम कर लो। भाई सिंपल सा फंडा है, अगर आपने पैसे कमाने हैं, या तो आप ज्यादा कमाने लग जाओ, ज्यादा तनख्वाह लेने लग जाओ, या फिर अपने खर्चे कम करने लग जाओ, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो दाम बढ़ाने पर कम ध्यान देता है, बजाय किस पर ध्यान देगा, खर्चे कम करने पे। तो खर्चे कैसे कम करे जाते हैं, अगर कोई चीज कम यूनिट में बना रहा है प्रोड्यूसर, जैसे मान ले कि मैं एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को ढंग से समझना, आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। मान लो एक टेलर की शॉप है, किसकी शॉप है, टेलर की, ठीक है, सिलाई वाले की शॉप है। वो दिन में उसने 10 शर्ट सिलनी होती है और 10 पैंट सिलनी होती है। तो वो क्या करता है, वो कहता है यार मैंने 10 शर्ट सिल ली है, 10 पैंट सिलनी है, एक काम करता हूँ मैं 2 टेलर अपने नीचे हायर कर लेता हूँ, 2 लड़कों को हायर कर लेता हूँ, 2 वर्कर को हायर कर लेता हूँ, वो सिल देंगे, ठीक है। उनको 8,000 रुपये दे दूंगा, 8 घंटे काम करवा लूंगा, 8,000 दोनों को दे दूंगा, और 8 घंटे दोनों मेरी दुकान पर काम करेंगे, और 10 शर्ट और 10 पैंट सिल जाएगी। क्लियर है, क्लियर है बेटा। वहीं एक दिन कोई स्कूल वाला, जैसे सूरज स्कूल ही लगाओ, कि कोई स्कूल वाला टेलर के पास आ गया, बोला कि जी हमारे स्कूल में बच्चों के लिए ड्रेस सिलनी है आपको। कहेगा जी कितनी, तो कहेगा जी 2,000 कितने बच्चे, 3,000 ड्रेस सिलनी है मैंने, 3,000 ड्रेस। अब 3,000 ड्रेस का मतलब क्या है कि 3,000 पैंट और 3,000 शर्ट्स। तो अब 3,000 पैंट और 3,000 शर्ट्स के लिए उसको कम से कम 50 आदमी चाहिए, 50 वर्कर, 50 या 100 वर्कर चाहिए उसे कम से कम, और सबका 8,000 देगा। इससे अच्छा ये टेलर क्या करेगा, 50 आदमी या 100 आदमियों को 8,000 रुपए देगा, तो बताओ कितना खर्चा हो गया। तो इसकी वजह टेलर क्या करेगा, एक बड़ी मशीन ले आएगा 20,000 की, एक बड़ी मशीन ले आएगा 20,000 की, जो 1 मिनट में ही 1,000 पैंट निकाल के सील देती है, ठीक है। तो वर्कर टेलर ने पैसे बचा लिए ना यहाँ पर, ठीक है। क्यों बचाए, उसने ध्यान देना, जब कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना था तो उसने लेबर को यूज करा, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जब ज्यादा क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है तो वो क्या यूज करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये सब डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के फायदे पर, कि प्रोड्यूसर को खर्चा कम करना है तो ज्यादा अगर मात्रा में उसको प्रोड्यूस करना है तो वो यूज करेगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और कम मात्रा में प्रोड्यूस करना है तो वो करेगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एग्जाम्पल समझ आया बेटा, जब उसको 10 शर्ट पैंट सीलनी थी तो उसने 2 वर्कर रख लिए, फिर उसने देखा यार 3,000 पैंट और 3,000 शर्ट सीलनी है, कम से कम 50 वर्कर लगेंगे, और सबकी 8,000 तनख्वाह होगी, तो ये कम से कम कितने रुपए हो गए, 50 वर्कर की 8,000, 80 और भाई ये हो गई 40 लाख रुपए, ठीक है, 40 लाख रुपए। तो बताओ ना, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख की बजाय उसने सोचा यार 20,000 में तो एक मशीन ही ले आऊंगा मैं, उस मशीन में बस कपड़ा डाला, साइज डाला, वो शर्ट सिल के बाहर आ जाएगी। उससे फायदा ये होगा, एक तो मेरा टाइम भी बहुत बचेगा, कि ये 50 जने इनको शर्ट पैंटों को बहुत दिन में सिलते, और भाई किस गड़बड़ भी होती है, एरर के चांसेस भी थे। मशीन में क्या है, एक तो उसका पैसा बच रहा है, ठीक है, दूसरा समय भी बच रहा है, जल्दी सील देगी, ये आधे दिन में ही सील देगी, और तीसरा एरर के चांसेस क्या होते हैं, कम। तो बेटा जो प्रोड्यूसर है उसमें आंसर ये है, हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर यही है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। तो उसके सामने, प्रोड्यूसर के सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक है लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। प्रोड्यूसर जो है दोनों टेक्निक में से जिसमें भी उसको अगर ज़्यादा बल्क में प्रोड्यूस करेगा तो लेबर ना
कैपिटल यूज कर लेगा, और बल्क में प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या यूज कर लेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बेटा ये तो इसका थ्योरेटिकल आंसर था, अब इसका डायग्राम भी आप लोगों ने बनाना होगा। डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं करना, सोच के देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये पीपीसी है, गुड एक्स और गुड वाई। जब क्या है 100 kg आलू है तो 60 बना रहा है गुड एक्स, ठीक है, और 40 बना रहा है गुड वाई, ठीक है, यही पॉइंट है। अब सोच के देखो बेटा, अगर मैं 100 किलो से लेकर इस आलू को 1000 किलो कर दूं, कितना कर दूं, 1000, 100 किलो ना लेकर इस आलू को 1000 किलो कर दूं, तो बताओ एक्स कितना प्रोड्यूस होगा और वाई कितना प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कुछ नहीं। जहां ये 40 प्रोड्यूस हो रहा है वहां 1000 होने की वजह से 400 प्रोड्यूस होगा, वहां जहां ये 60 हो रहा है वहीं 1000 होने की वजह से 600 प्रोड्यूस होगा, मतलब रेशियो तो वही होगा। तो बस क्या होगा, ये पीपीसी खिसक के ऊपर चला जाएगा, पॉइंट यही होगा सेम, पॉइंट यही होगा सेम 400 600 का, ठीक है, रेशियो यही होगा, बट पीपीसी खिसक के वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज 100 थे, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से वाई की भी प्रोडक्शन बढ़ी है तो वाई की तरफ से भी बढ़ा दिया, और एक्स की भी प्रोडक्शन बढ़ी है तो एक्स की तरफ से भी बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है ना। वहीं अगर रिसोर्सेज 100 से 10 हो रहे होते तो मैं इसे नीचे खिसका देता, ठीक है, और पॉइंट यही होता 4 और 6। बात समझ आई? समझ आई कि नहीं बेटा? तो ये समझाने के लिए था। हालांकि हाउ टू प्रोड्यूस में आंसर आपका 2 है, कैपिटल गुड्स और लेबर इंटेंसिव। अब जैसे मैंने बताया, लेबर इंटेंसिव के लिए कम पैसे चाहिए और कैपिटल के लिए ज्यादा, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, गुड वाई गुड एक्स, ये नीचे वाले पर एरो करके आप लिखोगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और ऊपर वाले पर एरो करके लिखोगे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बस इतना। क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे ढंग से। कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तीसरा सवाल जो बच रहा है वो खत्म करेंगे, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बच रहे हैं इसमें चैप्टर में वो कल फिनिश कर देंगे, और कल फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट हो, समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें और अपना डाउट क्लियर करें। बाकी जो बच्चे जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, पीछे वाली चीजें जिन्हें क्लियर नहीं है, तो आप बेटा मेरी पीछे वाली वीडियोस देखें पहले, ठीक है, उन्हें समझने की कोशिश करें। आपको सूरज स्कूल बावल यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियोस मेरी मिल जाएंगी, आप वहां जाए और अपने वीडियो सर्च करें, आपको दिखेगा वहां क्लास 11 टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम, उस अकॉर्डिंग आप वीडियो देखें और फिर बताएं। ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।